दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सीए इंटरमीडिएट लॉ की क्लास में। हम लोग 143 के जो भी रिमेनिंग सबसेक्शंस थे उन सारे के सारे सबसेक्शंस का डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। नाउ आज यहां पर जो डिस्कशन होगा वो होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू 143 सबसेक्शन 12। और देखो यार, पहले एक तो इस सेक्शन का नाम है 143। ऐसे ही भाई डरावना भयंकर बजरंग दल वाले लोगों के सामने यदि 143 बोल दो तो भाई ऐसे डंडे पड़ते। और उसके बाद ऊपर से इसका सबसेक्शन नंबर 12 है, तो 143 में 12 बज जाएगी यदि ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया तो। इसलिए इस सबसेक्शन का नाम भी 12 है। तो 143 सबसेक्शन 12 अलोंग विथ रूल नंबर 13। मतलब यहां पर आपको एक रूल नंबर 13 भी पढ़ना है मित्रों। बेसिकली यहां पर इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर के ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर ऑडिटर का ऑब्लिगेशन है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट करते करते यदि उसके सामने कोई फ्रॉड या उससे रिलेटेड मैटर आता है, तो जब भी उसके पास में फ्रॉड या उससे रिलेटेड कोई मैटर आता है ना, तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कि वो उसको रिपोर्ट करे। अभी ये सारी चीजें हटाओ भाई, सामने से हटा देते हैं अपन लोग, अपन को यहां पर नहीं आना। मैं तो आपको ना पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करता हूं, एंड पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद ना हम लोग यहां पर देखेंगे, हम लोग यहां पर समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में और कौन कौन सी बातें बेहतरीन तरीके से बताई गई है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से बताता हूं मैं आपको कि असल में ये 143 का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। यू नो व्हाट मालिक, वन 143 सबसेक्शन 12, और ये जो 143 सबसेक्शन 12 जो है ना, ये बात करता है हमसे कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द फ्रॉड एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है और ऑडिट करते करते उसको ये पता लगता है, ये असेस होता है कि कंपनी में कोई पर्टिकुलर नेचर का फ्रॉड हुआ है, और यदि वो फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है, तो आपको पता है वहां पर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर कि वो ना इस फ्रॉड से रिलेटेड मैटर के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यदि कोई ऐसी कंपनी जहां पर ऑडिट कमिटी भी है, जहां पर ऑडिट कमिटी को अपॉइंट करना जरूरी है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 177। आप लोगों ने 139 में देखा हुआ है कब कब ऑडिट कमिटी को एस्टेब्लिश करना और कब कब ऑडिट कमिटी को एस्टेब्लिश नहीं करना है। तो मालिक उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहां पर ऑडिट कमिटी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिटर रिपोर्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, एंड फ्रॉड की रिपोर्टिंग करने के बाद ऑडिटर उनसे डिमांड करेगा कि मालिक आपने इस फ्रॉड को रोकने के लिए या इस फ्रॉड से रिलेटेड क्या क्या आपने रेमेडियल एक्शन प्लान बनाया है, प्लीज रिवर्ट अस। और यदि कोई ऐसा फ्रॉड जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि 1 करोड़ रुपया उससे ऊपर है, इंक्लूडिंग 1 करोड़ भी है, 1 करोड़ और मोर है, कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो मालिक उस केस में ऑडिटर जो है वो जैसे ही उसकी नॉलेज में वो फ्रॉड आएगा, इमीडिएटली विद इन 2 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही उसकी नॉलेज में वो फ्रॉड आया, फ्रॉड आने के 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी एज द केस में भी उनको ये फ्रॉड की रिपोर्टिंग करेगा, और उनको ये फ्रॉड की रिपोर्टिंग करने के साथ साथ वो 45 डेज के अंदर उनसे रिवर्ट मांगेगा कि मालिक क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, प्लीज रिवर्ट मी, मालिक रिवर्ट करो मुझे, क्या होगा। और यदि 45 डेज के अंदर ऑडिट कमिटी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिवर्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज ऑडिटर यहां पर बहुत भयंकर हो जाएगा मालिक, क्योंकि बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस है, सीरियस नेचर का फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा है। तो वहां पर ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजन मेंशन करेगा, फ्रॉड का नेचर बताएगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपने रजिस्टर्ड एनवेलप पे, अपने प्रिंटेड एनवेलप पे, जिसपे उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी मेंबरशिप नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस सब लिखा है, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा और बोलेगा इस कंपनी में मालिक खतरनाक तरीके का फ्रॉड हुआ, मैंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी की नॉलेज में ये फ्रॉड लाया, बट जब मैंने उनकी नॉलेज में ये फ्रॉड लाया मालिक, उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी यहां पर रिस्पॉन्स नहीं किया। और मालिक आप देखो यहां पर अगेन दिस इज वेरी 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 क्रूशल मैटर, बहुत क्रूशल मैटर है ये, एंड इट इज वेरी क्रूशल मैटर ना मालिक, तो आपको यहां पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये मैटर क्या हो रहा है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज में वो ये बात लाएगा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज में ये बात लाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ऑडिटर का लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो एक्शन लेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है आपको पता है? कुल मिला के कहने का मतलब ये सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 ये बोलता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट द फ्रॉड। और फ्रॉड दो नेचर का होता है, एक होता है लेस देन 1 करोड़ रुपीज वाला और एक होता है 1 करोड़ और मोर वाला। यदि लेस देन 1 करोड़ रुपीज वाला इट इज नॉट सीरियस नेचर ऑफेंस, लेकिन यदि 1 करोड़ से ज्यादा वाला है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा वाला है, इट इज वेरी सीरियस ऑफेंस। यहां पर 143(12) नहीं, यहां पर आपके रूल नंबर 13 के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, और विद इन 2 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? यहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी ऑडिटर की वो रिपोर्ट आने के बाद विद इन 45 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को रिवर्ट करेगी कि फ्रॉड का नेचर क्या था, उस फ्रॉड को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, उस फ्रॉड को असेस किया या नहीं किया, और उसके लिए क्या क्या रेमेडियल एक्शन प्लान बनाए इन्होंने। और यदि ऑडिट कमेटी ये सब नहीं करती है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब नहीं करता है, तो इस बार ऑडिटर बिल्लू भयंकर हो जाएगा। ऑडिटर बोलेगा आली रे आली, आता माजी बारी आली। और ऑडिटर यहां पर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेगा, खत लिख कर भेजेगा, मेंशन करेगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितना था, क्या क्या प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी, ये सारी चीजें वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा इन फॉर्म नंबर ADT4 में। इट इज नॉट अदिति 4, इट इज ADT4। ADT4 में वो क्या करेगा मालिक? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, अपने लेटर हेड पे सिग्नेचर और सील भी करेगा, और जिस मोड से जो प्रेफरेबली मोड रहेगा उस प्रेफरेबली मोड से क्या करेगा वो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लेटर जो है वो सेंड करेगा। और मालिक सुनिएगा ध्यान से, यदि यहां पर कंपनी या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया, उनके ऊपर इस सेक्शन की पेनल्टी इंपोज होगी। यदि ऑडिटर ने कोई नॉन कंप्लायंस किया या ऑडिटर ने इंटेंशनली रिपोर्टिंग टू फ्रॉड नहीं किया, इंटेंशनली रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड नहीं किया, तो मालिक यहां पर ऑडिटर के ऊपर भी एक्शन लिए जाएंगे। और आपको पता ही है सेक्शन नंबर 147 और सेक्शन नंबर 447 की पेनल्टी लगाई जाएगी मित्रों। सेक्शन नंबर 147 और सेक्शन नंबर 447 की पेनल्टी लगाई जाएगी। इन दोस्तों यहां पे यदि कोई ऑडिटर गुड फेथ में काम करता है, उसने अपनी सारी स्किल्स यूज कर ली, सारी स्किल्स यूज करने के बावजूद भी यदि ऑडिटर किसी फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाता और कंपनी में फ्रॉड हुआ था लेकिन उसने ऑडिट किया गुड फेथ में, तो वहां पर सबसेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन नंबर 143 जो कि बोलता है ओके मालिक, यदि ऑडिटर ने गुड फेथ में काम किया और यदि वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इट इज नॉट दी एनी ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर, वहां पर ऑडिटर किसी भी चीज या पेनल्टी के लिए लायबल नहीं होगा। और जो बात मैंने आपको बोली है मित्रों, पहले वो बात हम लोग हमारे नोट से पढ़ के देखते हैं, एंड देन नोट से पढ़ने के बाद में हम लोग आगे आकर इसको हमारे स्टडी मटेरियल से भी रीड करेंगे कि क्या जैसा हमने बोला क्या वैसा हमारे स्टडी मटेरियल में मेंशन है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्टली ले सकता हूं हमारी मेन स्क्रीन पर, और हमारी मेन स्क्रीन पर स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का, हमारी मेन स्क्रीन पर स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। और ये रंगारंग कलाकृति आप लोगों के लिए बना के रखी है। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड लिखा हुआ है यहां पर, अलोंग विथ रिड विथ रूल नंबर 13। और रूल नंबर 13 केवल कब एप्लीकेबल होगा? जहां पर अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ रुपीज और मोर है। जहां पर अमाउंट ऑफ फ्रॉड क्या है मालिक? 1 करोड़ रुपीज और मोर, 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है अमाउंट ऑफ फ्रॉड। जहां पर आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है, तो उस केस में दिस प्रोविजन विल एप्लीकेबल। ठीक है, तो देखो ना, सबसे पहले मेरा जो फ्लो चल रहा है, आप सारे के सारे बच्चे उसी फ्लो में इसको नोट डाउन करने का, सारे के सारे बच्चे उसी फ्लो में इसको नोट डाउन करने का।
ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ये क्या बोलना चाहता है, आप ध्यान से देखिएगा ये क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले, हु कैन रिपोर्ट, ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी हैज रीजन टू बिलीव दैट कंपनी में क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड बाय हुम, ये केवल और केवल दो लोगों की तरफ से हुए फ्रॉड पे ही एप्लीकेबल होगा, या तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी या एम्प्लॉय, इन दो लोगों ने फ्रॉड किया होगा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो लोगों ने फ्रॉड किया होगा तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉड, इफ फ्रॉड, if amount of fraud is less than 1 crore, if amount of fraud is less than 1 crore, then not required to report CG but only its board of director और audit committee। यहां पर सीजी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर किसको रिपोर्ट करना है आपको, केवल और केवल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड ऑडिट कमिटी को। और यदि भयंकर नेचर का ऑफेंस है भाई, खतरनाक नेचर का ऑफेंस है, खतरनाक नेचर का मतलब क्या 1 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का, तो वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा आपका रूल नंबर 13। और मित्रों रूल नंबर 13 हमको क्या बोलता है पता है, रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी इन 2 days फ्रॉम दी डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड रिप्लाई विद इन 45 days। इनका रिप्लाई आ जाना चाहिए, किनका रिप्लाई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी का रिप्लाई आ जाना चाहिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी का रिप्लाई आ जाना चाहिए मालिक। ठीक है, अब देखो ना क्या हुआ आपको पता है, दो सिचुएशन बन सकती है मित्रों, दो सिचुएशन बन सकती है। क्या दो सिचुएशन बन सकती है, पहला ही गेट्स रिप्लाई विद इन, मतलब उसको रिप्लाई मिल गया, ही गेट्स रिप्लाई देन विद इन 15 days फॉरवर्ड टू सीजी। अरे 45 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई मिल गया मालिक, यदि 45 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं मिलता, 45 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं मिलता तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता, लेकिन 45 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई मिला है, जो रिप्लाई मिला है उसको 15 डेज के अंदर अंदर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, और देखो ना जैसे ही रिप्लाई मिला उसे, उसके बाद ऑडिटर इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी के रिप्लाई को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 डेज में सबमिट कर देगा। लेकिन मालिक सबसे भयंकर और वर्स्ट सिचुएशन, सबसे भयंकर और वर्स्ट सिचुएशन एंड सबसे भयंकर एंड वर्स्ट सिचुएशन इज अबाउट व्हाट, आपको पता है क्या, जो हमारी सबसे भयंकर और वर्स्ट सिचुएशन होगी ना, वो होगी कि जब कंपनी के ऑडिटर ने इस ऑडिट कमिटी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नॉलेज में ये फ्रॉड लाया, लेकिन यहां पर इन्होंने इस फ्रॉड के बारे में कोई रिप्लाई नहीं किया, 45 डेज भी इलैप्स हो गए मालिक, 45 डेज भी इलैप्स हो गए, कोई रिप्लाई नहीं किया, तो उस केस में हमारा ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर आपको पता है बड़ा खतरनाक हो जाएगा, और 45 डेज के एक्सपायरी के बाद अलोंग विथ एविडेंस दैट ऑलरेडी कम्युनिकेट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी, ये एविडेंस भी देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो क्या करेगा पता है, वो बोलेगा कि मालिक देखो ना नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट कितना है, और कौन सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी, मतलब किस तरीके का फ्रॉड किया इन्होंने, किसने किया, पार्टी की डिटेल्स भी देगा मालिक को, यहां पर पार्टी की डिटेल्स भी देगा मालिक को, यहां पर पार्टी की डिटेल्स भी दे देगा वो यहां पर। ठीक है, बोले यस सर, यस मालिक, पार्टी की डिटेल भी दे देगा। और कंपनी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस चीज को, क्या कंपनी ने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इसको डिस्क्लोज किया या नहीं किया, क्या सारे के सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को मेंशन किया या नहीं किया, उसके अगेंस्ट में रेमेडियल एक्शन क्या लिए गए मालिक, क्या कुछ रेमेडियल एक्शन लिए भी गए या नहीं लिए गए, उन सब चीजों के बारे में वो यहां पर क्या करेगा मालिक, आपको पता है क्या, वो रिपोर्ट करेगा इन मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कैसे करेगा आपको पता है, यहां पर वो एक फॉर्म फाइल करेगा दैट इज ADT 4, और सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करने का मतलब सेंड टू किसको सेंड करेगा, सेक्रेटरी ऑफ MCA, सेक्रेटरी ऑफ MCA को फाइल करेगा, सेक्रेटरी ऑफ MCA को फाइल करेगा। इन सेक्रेटरी ऑफ MCA का मतलब क्या होता है आपको पता है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपने लेटर हेड पे देगा, सिग्नेचर भी करेगा, सील भी करेगा, और रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल कंफर्मेशन के थ्रू उसको भेज देगा। ठीक है, ये पेनल्टी वगैरह के प्रोविजन में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, पेनल प्रोविजन आई विल टेल यू, एंड ऑल्सो एप्लीकेबल टू, यदि कोई कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने आता है, उसकी नॉलेज में यदि कोई फ्रॉड आता है तो उसके ऊपर भी 143 सबसेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा।
यदि कोई सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑडिट करने आता है, उसकी नजर में भी, उसकी नॉलेज में भी यदि कोई ये फ्रॉड वगैरह आता है, तो मालिक यहां पर भी वो क्या करेगा, इस फ्रॉड वगैरह की रिपोर्टिंग करेगा। दिस इज माई बेसिक प्रोविजन, दिस इज माई बेसिक प्रोविजन मालिक, ये बेसिक प्रोविजन है मेरा विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। आई होप आपको ये सेक्शन का पूरा जो एक लेआउटिंग है, जो एक पाथ है, वो आपको समझ में आया होगा। और ये सेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। चलो आओ आकर स्टडी मटेरियल में देखते हैं कि आखिर ये कहां दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है हमारा ये सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। और ये जो हमारा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 जो दिया गया है, यहां पर मुझे आपके पास सिर्फ पेनल प्रोविजन से रिलेटेड बातें करनी है। ये पेनल प्रोविजन में अमेंडमेंट हुआ है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, और इन केस ऑफ अदर कंपनी 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। और ये गुड फेथ वाला पॉइंट भी है, और नीचे ये एग्जाम्पल नंबर 18 भी देके रखा हुआ है। नाउ आई वॉन्ट आपका जो